जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। देव उठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब कितने कन्फ्यूजन्स के बीच में देव उठनी एकादशी आ रही है। अब ऐसे में जब कन्फ्यूजन्स होते हैं तो हम किसी भी पर्व का आनंद ही नहीं ले पाते हैं। यही टेंशन रहती है कि सामने वाले ने मना लिया, हम अभी त्यौहार मनाएं या ना मनाएं। अरे अगर हमने आज मना लिया तो ये कल किया सबने, तो फिर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले कन्फ्यूजन छोड़िए, दो सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है गृहस्थ जीवन और एक होता है वैश्य सन्यासी जीवन हमारा। तो दोनों चीज़ें अलग हैं। जब हम गृहस्थ जीवन की बात करते हैं तो आप जो एकादशी का व्रत है, दशमी युक्त वाली एकादशी है, उसे आप 1 तारीख वाले व्रत को आप कर सकते हैं। अगर हम संन्यास वर्ग की बात करते हैं तो आप, क्योंकि द्वादशी का क्षय हो रहा है, तो आप 2 तारीख वाली एकादशी का व्रत जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और कॉन्ट्राडिक्ट बात होती है, वो हो रही है कि रविवार को हमें तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना होता। तो ऐसे में क्या रविवार को हम व्रत रख सकते हैं या तुलसी विवाह कर सकते हैं, या फिर हम 1 तारीख को तुलसी विवाह कर सकते हैं? 1 तारीख को गृहस्थ जीवन वाले तुलसी विवाह चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, और रखिएगा भी नहीं। क्योंकि जब आप व्रत भी कर रहे हैं तो 1 तारीख को गृहस्थ जीवन वाले तुलसी विवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप संन्यास वर्ग के साथ 2 तारीख वाला तुलसी विवाह आप करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि रविवार के दिन तुलसी विवाह जो है, स्पर्श जो है वो नहीं किया जाता। वैसे तो ऐसी भी मान्यता है कि जब और पति और पत्नी इकट्ठे अगर स्पर्श करते हैं तो दोष नहीं लगता है। जब भी तुलसी विवाह की बात आती है, अगर कहते हैं कि शालीग्राम माँ तुलसी का माँ वृंदा का अगर के आप स्पर्श पति पत्नी एक साथ करते हैं तो दोष मुक्त होता है, वो दोष नहीं लगता है। लेकिन जब भीष्म पंचक की बात आती है, 5 दिन ऐसे, उसमें चाहे तो आप किसी त्रयोदशी पर भी तुलसी विवाह कर देते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होगा, देखिएगा आप, कि 3 तारीख को भी तुलसी विवाह किया जाएगा, जस्ट बिकॉज कि संडे के दिन हम तुलसी का स्पर्श नहीं करते हैं। और तिथि द्वादशी क्षय होने के कारण जो हमारे त्रयोदशी तिथि लग रही है और त्रयोदशी तिथि का पारण का जो समय आ रहा है, उसके हिसाब से आप चाहें तो तुलसी विवाह त्रयोदशी तिथि जो पड़ रही है, क्योंकि द्वादशी का क्षय है तो त्रयोदशी लग जाएगी, तो वहाँ पर आप तुलसी विवाह वैसे तो देखा जाए तो वहाँ 3 को भी किया जा सकता है। लेकिन ये 5 दिन जो होते हैं ना, जिसे हम भीष्म पंचक कहते हैं, जो एकादशी तिथि से शुरू होता है और पूर्णिमा तिथि तक रहते हैं, 5 दिन। और ये 5 दिन जो हैं 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 2 से नहीं मान्य हो रहे हैं। यानी 1 तारीख की एकादशी से कंसीडर हो रहे हैं 5 दिन भीष्म पंचक के। इसीलिए हमने कहा ना कि गृहस्थ जीवन वाले अगर चाहें तो 1 तारीख को तुलसी विवाह कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, कोई डर नहीं है, घबराना नहीं है। क्योंकि जब हम कोई भी डाउट रख करके किसी भी पूजा को करते हैं तो उसका पूर्ण फल की प्राप्ति से पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप 1 को नहीं कर रहे हैं, 2 को भी कर रहे हैं, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। बट वहाँ पे रविवार के स्पर्श का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। लेकिन अब हम भीष्म पंचक 5 दिन जो पूर्णिमा तिथि तक रहेंगे, वो जो 1 तारीख से कह रहे हैं 5 तारीख तक रहेंगे, तो 5 दिन के बाद ये जो दिन होते हैं ना, 5 दिन, ये बड़े कमाल के दिन माने जाते हैं। एक तो इसी के अंदर देव उठनी एकादशी आती है, जब देव जागते हैं, योग निद्रा से जागते हैं और अपने सारे शुभ कार्यों को आरंभ करने की ये वेला मानी जाती है। दूसरा,
भीष्म पंचक के 5 दिन ऐसे दिव्य होते हैं कि अगर आप किसी कारण से कार्तिक के नियमों को फॉलो नहीं कर पाए, जो कार्तिक का महीना करते हैं, कार्तिक की पूजा करते हैं, कार्तिक में दीप दान करते हैं, बहुत सारे उसी के अंदर कुछ व्रत भी रखते हैं, तो यानी जो भी आप चीज़ें आप कार्तिक के महीने में नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आप ये सारे विधि विधान जो हैं वो आप इन 5 दिनों में अगर करते हैं तो भी आपको पूर्णता फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इन दिनों 5 दिन दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। बहुत सारे लोग 365 दीपक जो बाती का दीपक बनाते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो 11 दीपक, कोई 21 दीपक, कोई 31 दीपक प्रज्वलित करते हैं। कुछ लोग 5-5 दीपकों का नियम बनाते हैं। कुछ लोग 5-5 दीपक जो है नदियों के तट पर जलाते हैं। लेकिन तुलसी मैया के आगे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्लस आकाशीय दीपक, ये ज़रूरी नियम होता है, इसे ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि 5-5 दीपक अगर रोज़ जलाएं, जो आखिरी समापन का पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन आप 365 बाती का दीपक बनाना चाहिए। कायदे से नियम ये कहता है, तरीका भी यही कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करने से पहले, क्योंकि वहाँ कार्तिक के महीने का समापन होता है, हम कहते हैं ना कि आपने पूरे कार्तिक में दिए नहीं कर पाए तो आप आखिरी के अगर दिन, जिस दिन पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन 365 बत्ती का अगर आप दीपक जलाते हैं तो पूरे साल का लाभ मिलता है। लेकिन वो पूर्णिमा पर करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो देव उठनी पर ही 365 बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो दोनों नियमों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देव उठनी एकादशी जो समय पड़ता है वो भीष्म पंचक का पहला चरण पड़ जाता है। वहाँ पर भी अगर ये बाती का दीपक जलाते हैं तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होती। दीपक मिट्टी का ही जलाना चाहिए। शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। रुई की बाती का दीपक जलाना उत्तम माना जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जैसे जनेऊ वाला सूत होता है उसका दीपक जला देते हैं, तो कायदे से या रुई का दीपक जलाना चाहिए या फिर कलावे जो मूली का दीपक बनाते हैं वो आप बना सकते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर आप रुई का दीपक बनाते हैं वो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो आप इन नियमों को फॉलो करिएगा और आप तुलसी विवाह बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि कोई भी संशय रखते हुए जब हम किसी भी पूजा को करते हैं तो फल से दूर रहते हैं। तो हमें कोई संशय नहीं रखना है, घबराना नहीं है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो व्रत करने में क्या दिक्कत है, पहला भी करिए, दूसरे दिन भी व्रत करिए, कोई मना थोड़ी ना किया किसी ने। लेकिन क्या होता है कि आप अगर एक सिस्टमेटिकली कोई चीज़ को करते हैं तो वो आपको हमेशा लाभ देती है, आपके लिए लाभकारी होती है। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्या से दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।